एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सीटेट में जो 82 नंबर जिन भी अभ्यर्थियों के आते हैं वो अब जो है क्वालिफाई हैं और अब वो शिक्षक बन सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में टीआरई 3 का जो है प्रोसेस चल रहा है और टीआरई 3 में ही काउंसलिंग के दौरान बहुत से ऐसे जो है सेंटर रहे जहां पर अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। इसी वजह से अभ्यर्थी परेशान थे, लेकिन फाइनली एक नोटिस जारी हुई है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि सीटेड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर उनके 82 नंबर हैं, अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर पीएच कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो फाइनली देखा जाए अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब दूसरी अपडेट ये है जिसमें बताया जा रहा है कि प्राथमिक जूनियर शिक्षकों का जो वेतन है वो जो है आपका बढ़ने वाला है। साथ ही जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उन लोगों का जो वेतन है वो इंक्रीज़ होने वाला है। कैबिनेट से मंजूरी जो है इसको लेकर अपडेट है। साथ ही 72,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें फाइनली जो है फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। बाकी सीटेट की तैयारी भी करवाई जाती है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए तो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो जो है और अनुदेशकों का जो मानदेय है उसको लेकर जो है काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। इसमें बताया ये गया है कि संविदा कर्मियों के जो है बाद अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलेगा बढ़े वेतन का तोहफा। यानी शिक्षा मित्रों के साथ साथ अब जो है अनुदेशकों का भी मानदेय इंक्रीज होने वाला है। शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 25,000 और अनुदेशकों का जो मानदेय है वो 22,000 हो सकता है। यानी 22,000 और 25,000 जो है आप अब जो है मानदेय आप लोगों का हो जाएगा। आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन में जो है इजाफा करने के बाद सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपये प्रतिमाह होगा तथा अनुदेशकों का जो मानदेय है वो 22,000 रुपये प्रतिमाह जो है मानदेय दिया जाएगा। दोनों संवर्गों के शिक्षा कर्मियों को दूसरे राज्यों की भांति 3 वर्षों पर वेतन वृद्धि की सुविधा पर सरकार सहमत हो चुकी है। अब ये सब जो है देखा जाए तो सबसे अच्छी खबर है कि 3 जो है साल बाद आपको जो है धरना प्रदर्शन नहीं करना होगा, आपको मांग नहीं करनी होगी। आपका जो मानदेय है वो 3 साल बाद इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना भी बजट बन पाएगा उस हिसाब से आपका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। कैबिनेट की मोहर लगते ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय में न सिर्फ 2 गुने से अधिक वृद्धि हो जाएगी, बल्कि हर 3 वर्ष पर वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। ठीक है, इस समय जो है प्रदेश में शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 10,000 रुपये तथा अनुदेशकों को 9,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने बीते 20 फरवरी को आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के मानदेय अथवा वेतन को न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपये तक करने की जो घोषणा की है। इनसी जो है कड़ी में अब शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की योजना है। बताया जाता है कि सरकार ने देश के कुछ अन्य राज्यों में वहाँ शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को दिए जाने वाले अन्य सुविधाओं का अध्ययन भी जो है कराया है। उसी आधार पर यहाँ के शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को भी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि जो मानदेय है वो तो इंक्रीज़ होगा ही, बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी आपको मिलने वाली हैं। तो देखा जाए फाइनली काफ़ी अच्छी खबर है
कि जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं, इन लोगों की सैलरी इंक्रीज़ होने वाली है। देखिए, सैलरी तो आप लोगों की बढ़ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। और अब जो है 3 वर्ष बाद फिर से सैलरी इंक्रीज़ होगी। अब इसके लिए आपको ना तो कहीं धरना प्रदर्शन करना होगा, ना कहीं पर मांग रखनी होगी। लेकिन ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब जो है एक इन्फॉर्मेशन और भी है, जो कि यहाँ पर जो है बताया ये गया था कि जो 200 जो है 70 ऐसे शिक्षा मित्र हैं, ये न्यूज़ के थ्रू आया था और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, जिसमें बताया गया था कि 270 ऐसे शिक्षक पाए गए हैं जो अवकाश तो ले रहे हैं, वो टाइमली विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं और जो है वो क्या दूसरा काम कर रहे हैं। ऐसे में जब कंप्लेंट हुई और जब इस पर जांच की गई, क्योंकि न्यूज़ के ये थ्रू इन्फॉर्मेशन काफ़ी फैली, जब इसको ध्यान में संज्ञान में लिया गया तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक पाया गया। इसी वजह से 270 ऐसे शिक्षा मित्र रहे हैं जिनकी नौकरी चली गई है। अब शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अब इन लोगों की जो जांच है वो बराबर होगी कि शिक्षा मित्र समय से विद्यालय पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं, वो अच्छे से बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि रीज़न ये है, गवर्नमेंट भी जानती है और हर एक व्यक्ति जानता है यूपी में कि जो विद्यालय हैं वो शिक्षा मित्रों के ही सहारे चल रहे हैं। क्योंकि यूपी में 1,44,000 जो है शिक्षा मित्र हैं और नई शिक्षक भर्तियां हो नहीं रही हैं। अब ऐसे में जो विद्यालय हैं, बहुत से ऐसे विद्यालय रहे हैं जहाँ पर एक टीचर है या फिर एक भी टीचर नहीं है, सिर्फ शिक्षा मित्र हैं और उन्हीं के जो है सहारे विद्यालय चल रहा है। तो टाइमली शिक्षा मित्र विद्यालय पहुंच रहे हैं या फिर नहीं, वो अवकाश तो नहीं ज़्यादा ले रहे हैं, ये सारी जांचें होंगी। जिसके बाद अगर बिल्कुल पाया जाएगा कि यस बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो शिक्षा मित्र हैं वो समय से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो इन लोगों की जो नौकरी है वो जा सकती है। तो अब आप लोगों का जो मानदेय है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फाइनली जो आप लोगों की मांग थी वो कंप्लीट हो रही है। तो अब आप समय से विद्यालय पहुँचें और टाइमली जो है बच्चों का जो सिलेबस है, जो उनकी पढ़ाई है वो अच्छे से करवाएं। क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। इसी वजह से जो है, और रीज़न यही है कि शिक्षा मित्र ही जो है उन लोगों की पढ़ाई करवा सकते हैं। क्योंकि नई शिक्षक भर्ती तो आनी नहीं है इतनी जल्दी, और जो टीचर हैं वो एक ही टीचर है या फिर कहीं कहीं पर एक भी टीचर नहीं है। तो ऐसे में जो टीचर है भी वो ऑफिस वर्क करते रहते हैं, तो शिक्षा मित्रों जो हैं यानी शिक्षा मित्र जो हैं वही पढ़ाते हैं। इसीलिए इन लोगों का जो मानदेय है वो इंक्रीज़ हुआ है और अब जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, ये कुछ हद तक जो है उम्मीद की जा रही है। अब दूसरी अपडेट ये है फ्रेंड, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है काफ़ी जो है ये सामने आ रही है न्यूज़ कि फर्जीवाड़ा उसमें भी हुआ है। बहुत सारे जो शिक्षक हैं या फिर शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है। तो ये जो है यूपी की अगर बात की जाए तो कोई भी आप शिक्षक भर्ती उठाकर देख लीजिए, हर एक शिक्षक भर्ती में कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आई है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्तियाँ जो आई थी 2018 में वो रही हों, क्योंकि उसमें भी 27,713 ऐसे पद रह गए थे जो कि खाली थे। क्योंकि कहा गया कि उस टाइम पर कोई योग्य जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं मिल पाए, तो ये पद खाली रह गए थे, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका भी दायर किया। और कोर्ट का जो है एक आदेश भी आया जिसमें कहा गया था कि 2 मंथ के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। 2 मंथ से 4 मंथ हो चुके हैं, लेकिन ना तो इस पर आयोग ने कोई काम किया है, ना ही इस पर प्रशासन ने कोई अपडेट दी हुई है। तो बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको नियुक्ति पत्र तक जो है अभी नहीं मिला हुआ है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आप जानते हैं पेंडिंग में चल रहा है। 2022 में फॉर्म अप्लाई हुए और उम्मीद ये की जा रही है कि मई और जून में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी उससे रिलेटेड आयोग को ना परीक्षा जो है केंद्र मिल पाए हैं, और जब तक परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाएंगे तब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। अब ये अपडेट जो है इसमें बताया गया है कि नाम और जन्म तिथि बदलकर नौकरी पाने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त। इनकी जो जांच हुई है वो 12 साल तक चली और 12 साल बाद जो है ये पता चला कि जो है ये फर्जी हैं। ठीक है, इन जो ये हैं यानी फर्जी हैं, इसी वजह से जो इनकी सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई। 1.5 साल पहले महिला ने की थी शिकायत, यानी 1.5 साल पहले शिकायत हुई और जांच होते होते जो है अब जाके फाइनल हो पाया, तब जाके जो है पता चला कि फर्जी है। क्योंकि इन्होंने नाम और जन्म तिथि यानी अपनी जो पहचान है
वही पूरी बदल डाली और जिससे इनका सिलेक्शन हो गया था। नाम और जन्मतिथि बदलकर नौकरी पाने वाली शिक्षिका की सेवा जो है समाप्त कर दी गई है। वहाँ जो है बागरोमऊ ब्लॉक के नेवल प्राथमिक स्कूल में 3 साल से जो है तैनात थी। यह जो है कार्यवाही SIT व जो है DM स्तर से जो है गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद हुई है। BSA ने जो है BO को शिक्षिका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और वेतन की रिकवरी कराने के निर्देश दिए हैं। यानी जो वेतन आज तक इन्होंने रिसीव किया होगा अब वो रिकवर करना होगा। देखिए ये जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होती है, क्योंकि सैलरी तो आपको मिलती जा रही है। अब जो सैलरी आपको मिल रही है वो खर्च होती जा रही है, अब उसको आप सेव तो नहीं कर रहे हो। अब ऐसे में अगर आपने फर्जी तरीके से सिलेक्शन लिया और आज नहीं तो कल तो आप पकड़े ही जाओगे, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। 2 साल बच जाओगे, 3 साल बचोगे, 10 साल बच जाओगे, कब तक बच के रहोगे? कभी ना कभी पकड़े जाओगे। और जब आप पकड़े जाओगे तब जो है आपकी पूरी सैलरी जो है फिर से आपको वापस करनी होगी, क्योंकि रिकवरी जो है ये हो रही है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। तो अगर आप फर्जी तरीके से सिलेक्शन लेते हो, अगर आप पकड़े जाते हो तो सारी जो सैलरी है वो वापस करनी होगी। अब आप इतनी जो सैलरी आपने ले रखी है साल 2 साल से या दसों सालों से, वो आप कैसे वापस करोगे? तो इसीलिए जो है देखा जाए तो काफ़ी बड़ा जो है देखा जाए झटका ही होगा। तो फाइनली जो आप हैं ईमानदारी से सिलेक्शन लें, फर्जी तरीके से सिलेक्शन ना लें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं तो सारी सैलरी आपको वापस करनी पड़ेगी, ठीक है? या फिर आप जानते ही हो कि अगर मैंने फ़र्ज़ी तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है तो जितनी सैलरी आपको मिलती जा रही है आप उसको खर्च ना करें, सेव करते जाएं, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब आप पकड़े जाओगे तो सारी सैलरी वापस ही कर देनी है, ठीक है? तो इस वजह से जो है फ़र्ज़ी तरीके से सिलेक्शन ना लें। ये जो महिला थी यानी जो शिक्षिका थी, फाइनली इनकी सेवाएँ समाप्त हो चुकी हैं, इनको बाहर कर दिया गया है। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।